शिव जी ने बताया सबसे बड़ा पाप क्या है। सनातन धर्म में पाप और पुण्य का बड़ा महत्व है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से ही बनता है और बिगड़ता है। हर धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद और महाभारत बार बार यह बताते हैं कि मनुष्य को पुण्य के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है? क्या वह हत्या है? क्या वह चोरी है? क्या वह झूठ बोलना है या फिर कुछ और? इस रहस्य को माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से पूछा था और तभी प्रकट हुई थी एक अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि अहंकार और गुरुद्रोह ही मनुष्य का सबसे बड़ा पतन कर देता है। पार्वती जी का प्रश्न। एक दिन श्रावण मास के सोमवार को कैलाश पर्वत पर माता पार्वती शिव जी के चरणों में बैठी थी। मंद मंद वायु बह रही थी। गंगा जी शिव जी की जटाओं से झर रही थी और पूरा वातावरण अद्भुत शांत था। माता पार्वती ने बड़ी विनम्रता से पूछा, स्वामी आप तो त्रिलोचन है, सब कुछ जानते हैं, मुझे यह बताइए कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मनुष्य किस कारण से सबसे अधिक पतित होता है? भगवान शिव मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, देवी यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। संसार में अनेक पाप है, हत्या, चोरी, व्यभिचार, छल, झूठ, लोभ, लेकिन इनमें भी सबसे बड़ा पाप अहंकार और गुरु का अपमान है। माता पार्वती चकित हुई, स्वामी क्या अहंकार सचमुच इतना बड़ा पाप है? क्या यह हत्या और अधर्म से भी बड़ा पाप है? भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, क्योंकि हत्या या चोरी केवल शरीर या समाज को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन अहंकार और गुरुद्रोह आत्मा को ही नष्ट कर देते हैं। इसका उदाहरण मैं तुम्हें एक कथा सुनाकर समझाता हूँ। साधु की कथा। बहुत समय पहले एक साधु था। वह हिमालय की गुफाओं में रहता था, दिन रात तपस्या करता था, कठोर व्रत और उपवास करता था। वर्षों तक उसने ध्यान, जप और साधना की। धीरे धीरे उसे सिद्धियां प्राप्त हो गई। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कोई रोगी उससे आशीर्वाद लेने आता तो वह रोग मुक्त हो जाता। कोई निर्धन आता तो उसके जीवन में सुख संपत्ति आ जाती। लोग उसे महान ऋषि कहने लगे। जहाँ वह जाता लोग चरण छूकर आशीर्वाद लेते। अहंकार का उदय। धीरे धीरे साधु के मन में यह विचार आने लगा, मैं सबसे बड़ा तपस्वी हूँ, मेरी जैसी साधना किसी ने नहीं की। लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, अब मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। उसका हृदय जो पहले भी नरम था, वह घमंड से भर गया। वह दूसरों को छोटा समझने लगा। गुरु का आगमन। एक दिन उसका गुरु, जिसने उसे साधना का मार्ग दिखाया था, मिलने आया। गुरु ने प्रेम से कहा, वत्स, तपस्या अभी अधूरी है, अभी भी मन में अहंकार की लहरें उठ रही है। साधना का सार तभी पूर्ण होता है जब हृदय में नम्रता हो। लेकिन अहंकारी शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपसे भी अधिक तप किया है, अब मैं स्वयं सबसे बड़ा हूँ, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं। यह सुनकर गुरु मौन हो गए। उन्होंने आशीर्वाद तो दिया, परंतु भीतर से दुखी होकर चले गए। विनाश की शुरुआत। गुरु का अपमान करते ही उसकी तपस्या का तेज अक्षीण होने लगा। सिद्धियां धीरे धीरे गायब हो गई। लोग जो उसकी पूजा करते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। उसका नाम मिटने लगा। वह साधु अब साधारण मनुष्य की तरह भटकने लगा। भोजन के लिए भी उसे दर दर भटकना पड़ा। जब उसका जीवन दुखों से भर गया,
तब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स, तूने वर्षों की साधना की, परंतु अहंकार के कारण सब व्यर्थ कर दिया। याद रखना, सबसे बड़ा पाप अहंकार और गुरुद्रोह है। यह पाप मनुष्य को देवता से दानव बना देता है। साधु रो पड़ा। उसने अपने सारे अपराध की क्षमा मांगी। भगवान शिव ने कहा, यदि तू सच्चे मन से पश्चाताप करेगा और गुरु का सम्मान करेगा तभी तेरा उद्धार होगा। पार्वती जी को शिक्षा। कथा सुनकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, यही कारण है कि मैं कहता हूँ सबसे बड़ा पाप अहंकार और गुरु का अपमान है। जो मनुष्य नम्र, विनम्र और श्रद्धालु रहता है वही मोक्ष के योग्य होता है। इस कथा से जीवन की सीख, अहंकार ही पतन का कारण है। अहंकार से साधना, ज्ञान और संपत्ति सब नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, गुरु का अपमान सबसे बड़ा अपराध है। गुरु ही वह दीपक है जो हमें अहंकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। नंबर 3, नम्रता सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति नम्र होता है वही महान बनता है। नंबर 4, भक्ति और श्रद्धा ही जीवन सच्चा धर्म है। यदि श्रद्धा न हो तो कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। निष्कर्ष, श्रावण मास के सोमवार को यह कथा सुनने और मनन करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। जो मनुष्य अहंकार का त्याग करता है और गुरु का सम्मान करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए कहा गया है, अहंकार से सबसे बड़ा कोई पाप नहीं और नम्रता से बड़ा कोई धर्म नहीं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।